तो आप अपनी नोटबुक वगैरह ओपन करके रखना। जी बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, आपने ऑर्डर दिया है तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैं बस वेट कर रहा था किसी चीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो एपी चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 5, उसको हमने होल्ड पर रख दिया है कुछ दिन के लिए। ऐसा नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। हम उसको 2 बार पढ़ेंगे। पहले तो सेट एग्जाम से पहले आप पढ़ोगे उसको जस्ट फॉर रिवीजन, और जब आपके सेट एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हम उसको, जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15 आपकी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो चाहे तो आप अपनी बुक को अपने साथ रखकर बैठ सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के चांसेस, है ना। चांसेस, कितने चांस है किसी चीज के होने के, या अगर हिंदी में बोल दो संभावना। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो संभावना, कितनी संभावना है किसी भी काम के होने की, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आएगा, उसकी कितनी क्या संभावना है, कितने चांसेस है? 50-50। 50-50, हाँ। जो 100 नहीं है क्या? 100 नहीं है, 100 होने चाहिए। 100%। हाँ, चलो। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके होने की संभावना क्या है ना। आप पढ़ाई करने में लगे हुए हो और आपका जो टारगेट है वो ये है कि मुझे तो मैथ्स में जो है 90 से अबव मार्क्स लाने हैं। तो उसके आने की कितनी संभावना है, कितने चांसेस हैं किसी भी चीज के होने के, चांसेस किसी भी चीज के होने की संभावना, वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। आपने कई बार बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, इस काम के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये वही प्रोबेबिलिटी है, मतलब चांसेस, किसी भी काम के होने के चांसेस, किसी भी चीज की होने की संभावना कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी होती कितने किस किस के बीच में है। तो भाई देखो, या तो कोई काम नहीं होगा, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, और अगर कोई काम कंप्लीटली हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक बैग है ना। मेरे पास क्या है? एक बैग है, इस तरीके से। इस बैग के अंदर मैंने एक बॉल डाली रेड कलर की। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो भी बता रहा हूं। मेरे पास एक क्या है? बैग है। ये बैग है, इसके अंदर मैंने एक बॉल डाली रेड कलर की, रेड कलर बॉल। मैं आपसे ये कहूं कि आपने इस बैग में अपना हाथ अंदर डाला, तो कितने चांसेस हैं कि जब आप बैग से हाथ बाहर निकालोगे तो रेड बॉल रहेगी आपके हाथ में? सर 100। 100% चांसेस है, क्योंकि रेड बॉल के अलावा कुछ है ही नहीं इस बैग में। ठीक है भाई, आपसे मैं कहूं कि इस बैग के अंदर हाथ डालो अपना और कुछ निकाल लो इसमें से, और जब आप निकालोगे तो वो क्या निकलेगी? रेड बॉल ही निकलेगी, क्योंकि इस बैग के अंदर रेड बॉल ही है। तो तो अगर मैं कहूं इस बैग में हाथ डालने पर रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो है 1। 100 आप परसेंटेज में बोल रहे हो, हम परसेंटेज में बात नहीं कर रहे। परसेंटेज अभी भूल जाइए सभी बच्चे, परसेंटेज में बात नहीं कर रहे, है ना। हम नंबर्स में बात कर रहे हैं, परसेंटेज हमें नहीं बोलना, 100 नहीं बोलना है। अगर आप 100 बोल रहे हो तो 100% बोलो, बोलो ही मत 100, आप बोलो 1। मतलब इसका 100% ही है, लेकिन हम उससे दूर रहेंगे। परसेंटेज में हमें नहीं निकालनी प्रोबेबिलिटी, हमें सिंपल ऐसे निकालनी। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है, अब मेरे पास एक और बैग है, मेरे पास एक और बैग है और उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे कहूं कि भाई आप इस बैग में अपना हाथ डालो और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी इस बैग में। इम्पॉसिबल। हाँ, इवेंट पर बाद में आते हैं, 0। ठीक है, यानी इम्पॉसिबल। यानी इसमें से आप, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो बॉल कहां से निकालो? जब इसमें कुछ है ही नहीं तो आप बॉल निकाल नहीं सकते, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0।
तो यहां से सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होगी। या तो वो होगी, ठीक है, हो रही है, तो कितनी हो रही है, वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वो 0। ठीक है, तो अब अगर कोई काम के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी, मैं अगर इसको पीई लिखूं, ई का मतलब है इवेंट, इवेंट इवेंट मतलब घटना। ये बात सभी को क्लियर हुई? अगर किसी यस घटना सर। के घटने की, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम बोलते हैं, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको हम बोलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहली चीज बताई प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी चीज के होने के चांसेस, संभावना। ठीक है, फिर मैंने बताया प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 तक होती है। 0 कब होती है, जब बैग खाली है, उसके अंदर से मैं कहूँ कि रेड बॉल निकालो, निकाल ही नहीं सकते भाई, खाली है कैसे निकाले, तो प्रोबेबिलिटी 0। अगर बैग के अंदर एक रेड बॉल है, मैं निकालू के, मैं कहूँ कि इसमें से रेड बॉल निकालो, तो उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, जब रेड बॉल ही है तो रेड ही निकलेगी, यानी 1 है। जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, जब प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसको श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो बताइए। यहां तक चीजें क्लियर है? क्लियर सर। क्लास में इस टाइम 40 से ऊपर स्टूडेंट्स है, सिर्फ एक बच्चे ने बोला है क्लियर। बाकी चैट बॉक्स में भी आंसर दो भाई, चैट बॉक्स में आंसर दें सभी बच्चे, माइक अपना बंद रखेंगे। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर, अभी मैं इसका मतलब भी बता दूंगा क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब क्या है, हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, अगर कोई हिंदी वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए भी। प्रायिकता, इसको हम हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। तो प्रायिकता किसके बराबर होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल या सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। इसको समझते हैं फॉर्मूले का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं कभी आपसे कहता नहीं इसको याद करो, मैं कहता हूं समझो इसको, चलो समझते हैं। देखो, आप सबने लूडो खेली होगी, या चलो लूडो छोड़ो, एक कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कॉइन है, सिक्का है, ठीक है, उस सिक्के को आपने टॉस अप किया, उस सिक्के को आपने क्या किया, टॉस अप किया, उछाला उसको। जब आप उस सिक्के को उछालोगे तो सिक्के में दो चीजें होती है, एक हेड और एक टेल। सिक्के में दो चीजें होती है, एक हेड और एक टेल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उस सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं उस सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ये कहती है, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी कहती है कि नीचे आते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो उसके कितनी चीजें, कितने आउटकम्स उसके पॉसिबल हैं, कितने परिणाम, कितने रिजल्ट उसके पॉसिबल हैं, बताओ जल्दी से। आपने एक सिक्का उछाला तो उसके रिजल्ट कितने पॉसिबल है, दो रिजल्ट पॉसिबल है, या तो हेड या टेल, यस और नो? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं।
तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो कितने रिजल्ट पॉसिबल है एक सिक्के को उछालने पर, 2 रिजल्ट, या तो हेड या टेल, तो 2 रिजल्ट पॉसिबल है। और ऊपर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो आपको चाहिए, जो आपके अनुकूल है, जो आप चाह रहे हो। आप क्या चाह रहे हो, हेड, है ना, आप क्या चाहते हो कि हेड आए, आप क्या चाहते हो कि हेड आए। तो हेड आना, हेड कितनी बार आ सकता है, हेड कितनी बार आ सकता है एक सिक्के को उछालने पर, सर एक बार। एक बार ही तो आ सकता है, एक ही तो हेड होता है उसमें, भाई एक ही हेड होता है ना, 2-3 हेड तो होते नहीं। उस कॉइन के 2 साइड होते हैं, हेड और टेल, तो टोटल 2 हो गए। चाहिए क्या आपको, हेड, तो हेड कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है, तो एक ऊपर आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। 1/2। ठीक है। और अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो सेम, पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 आउटकम पॉसिबल है, हेड या टेल, तो टोटल 2 हो गए। चाहिए क्या आपको, फेवरेबल यानी अनुकूल जो है आपके, अनुकूल मतलब जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, टेल, टेल एक आ सकता है, तो 1/2। तो यहां से आपको क्या पता चला, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अगर मैं इनका सम कर दूं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कितना होगा, अगर मैं 1/2 और 1/2 को ऐड कर दूं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको ये पता चला कि जितनी भी जितने भी इवेंट्स, ठीक है, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। यानी सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, कोई भी काम आप कर रहे हो, उस काम में होने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, उनका जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, या मैं कोई और एग्जांपल दूं, जल्दी बताओ, यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो। क्लियर। ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने 3 चीजें सीखी। पहली चीज हमने सीखी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दूसरी चीज हमने सीखी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है या इक्वल होती है। तीसरी चीज हमने सीखी कि सम क्या होता है प्रोबेबिलिटीज का, वो 1 होता है। ठीक है। तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, भाई आप किसी भी काम को कर रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट है, इसे इवेंट एक घटना है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी पीई है, और एक घटना है जिसके, उसी घटना के, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पीई डैश है, तो वो इक्वल टू 1 होती है। ये फॉर्मूला याद रखना। क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हुआ, पीई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी अकर, तो पीई डैश क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट टू बी अकर। ये चीज क्लियर हुई सभी को, ठीक है। जो मैंने अभी बताया, सम क्या होता है, 1 होता है। आप किसी भी काम को कर रहे हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी, उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे आपने अभी बोला, मैंने पूछा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने बोला 50-50, तो 50 और 50 को जब आप ऐड करोगे तो 100 आएगा ना, 100%, और 100% का मतलब क्या होता है, 1। यानी समझ आने की प्रोबेबिलिटी और समझ ना आने की प्रोबेबिलिटी को जब आपने ऐड किया तो 1 आया। तो यानी यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, किसी भी काम को होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ओके, तो ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स जो आपको जानने जरूरी थे एक्सरसाइज करने से पहले। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसके सभी क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। रेडी? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको इसको ध्यान रखना, number of favorable outcomes divided by number of all possible outcomes of the experiment। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज 15.1 पहला क्वेश्चन, अपनी बुक भी आप अपने पास रख सकते हो। पहला क्वेश्चन
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू, इसका आंसर बताइए क्या होगा? अभी बताया मैंने, 1. 1। वेरी गुड। ठीक है, अभी बताया कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ई एंड ई, वो किसके इक्वल होता है? सम किसके इक्वल होता है उसका? 1 के इक्वल। तो पहले का आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, जैसे समझाने वाली बात पर मैंने बताया कि 50-50। ओके, सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उसको क्या बोलते हैं? 0. 0। ठीक है, अभी बताया 0. 0 का मतलब क्या है कि भाई कोई काम नहीं हो रहा, किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0%, उसको हम 0 बोलते हैं। ठीक है, ओके, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? Impossible event. इम्पॉसिबल इवेंट। Impossible event. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो लिखे हुए हैं ना आपके एक्सरसाइज 15.1 में, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन आते हैं ना एक नंबर के, तो ये उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1. 1. 1। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगा ही होगा, जिसका होना निश्चित है। सर्टेन का मतलब निश्चित, सर्टेन का मतलब निश्चित। ठीक है, जिस काम का होना निश्चित है वो होगा ही होगा, उसको हम क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर या For सर्टेन event. इवेंट। श्योर या सर्टेन कुछ भी लिख सकते, सर्टेन इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1। अभी बताया था ना भाई, जितने भी Less हमारे, than 1 और 0 से बड़ा क्या? हो या कम. नहीं, मैं फोर्थ वाले को पूछ रहा हूँ, फोर्थ वाले, फोर्थ का आंसर, द सम ऑफ all the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। ठीक है, सम क्या होता है? 1 होता है ना, अभी बताया था। ठीक है, लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अभी मैंने यहाँ सब लिखवाया है, यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने लिखवाई थी। ये तो ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, सारे क्वेश्चन। तो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना समझ में आया हो तो Yes, पूछो। sir. ये मत सोचना ये याद करने हैं। अगर किसी के मन में ये है कि सर इसमें समझना क्या है, ये तो याद करना है, नहीं भाई समझना है, मैंने समझाया है, याद वाद कुछ नहीं करना, सब समझना है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ। सर एक बार फोर्थ की हिंदी बता दो. फोर्थ की हिंदी, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें जितने भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो क्या होगा? योग। सम मतलब योग क्या होगा उसका। ठीक है, जैसे आपके पास एक बैग है ना, मैं आपको इस एग्जांपल से अगर समझाऊं, आपके पास एक बैग है, ये बैग है, इस बैग के अंदर बॉल है, एक तो है ग्रीन, 2 बॉल है ग्रीन कलर की, 3 बॉल है रेड कलर की। ठीक है, और एक बॉल है ब्लैक कलर की। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई ब्लैक कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 1/6 कैसे? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है? नीचे आते हैं टोटल, नीचे आता है Total number. टोटल आउटकम्स, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टोटल कितनी बॉल निकाली जा 6. सकती है? 6। 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6। और ब्लैक कलर यानी फेवरेबल आपको चाहिए क्या? ब्लैक, और वो कितनी है? सिर्फ 1 है, तो 1/6। 1. ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो अगेन टोटल, 2/6. टोटल क्या है? 1/6. 6, टोटल क्या है? 6। और रेड कितनी बार निकल सकती है? 3 बार, क्योंकि 3 बॉल है, 1 2 3, फेवरेबल यानी 3, 3/6। अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर बॉल, 1/3. 1/3.
1/6. फॉर्मूले पे जाओ। अभी वैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे, जस्ट मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाह रहा था। फॉर्मूले पे जाओ भाई, नीचे क्या आता है? टोटल। 3/6. नीचे आते हैं टोटल आउटकम्स, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल कितनी बॉल निकाली जा सकती है? 6। 2/6. और अच्छा, अपना माइक बंद रखें प्लीज, आपको जो भी बोलना है चैट में लिख दो, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल यानी जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल कितनी निकल सकती है? 2। 2 ही है तो 2 ही निकलेंगे, तो 2/6। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फोर्थ क्वेश्चन में, कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, उसमें कुछ आपकी प्रोबेबिलिटीज आई, तो उसका सम क्या होगा? तो इसका सम क्या होगा? आप ऐड करके देखो, 1/6 प्लस 3/6 प्लस 2/6। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो एलसीएम 6 आया, 1 प्लस 3 प्लस 2, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 is 6, 6/6 क्या आया? 1। तो सम 1 ही आएगा। यही चीज इस फोर्थ क्वेश्चन में पूछी गई थी। समझ आया ये फोर्थ क्वेश्चन? द सर, सम ऑफ 1 ऑल कैसे आया? प्रोबेबिलिटीज। 1 कैसे आया? ऐड करना ये आता है ना? नहीं आता क्या ये सब? सर, फ्रैक्शंस को ऐड करना। भाई एलसीएम 6 आया, 6 लिख दिया। जब सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6/6 क्या आया? 1। यस सर. ठीक है, चलो बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली बराबर बराबर. इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये है 50-50, है ना? किसी काम को के ना होने के उतने ही चांसेस जितने उसके होने के। जैसे आपने कॉइन उछाला, तो जितने चांसेस हेड आने के उतने ही चांसेस टेल आने के। क्लियर हो रहा है? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये है कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है। ये बात सभी को क्लियर हुई? जैसे आपने कॉइन उछाला, तो कॉइन को उछालने पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्लियर है सभी को? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये है कि भैया आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, उसके होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो, उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। तो इन चारों में से आपको वही ढूंढना है कि भाई इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से। तो पहला क्वेश्चन, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको आपको बताना है कि क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इक्वली लाइकली आउटकम है क्या ये? बताओ, आप खुद सोचो। आपके Yes, पास sir. कार की चाबी है? यस सर. इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब है कि भाई किसी काम के होने और ना होने की सेम, एक बार वो हो एक बार ना हो, एक बार हो एक बार ना हो। तो आपने कार स्टार्ट की, अगर आपकी कार ठीक ठाक है, उसमें पेट्रोल है ना, ठीक ठाक है, अगर वो स्टार्ट हो रही है तो वो स्टार्ट होती रहेगी। ऐसा तो है नहीं वो एक बार आपने स्टार्ट की, जब बंद कर दी तो दूसरी बार फिर बंद हो जाएगी, तीसरी बार स्टार्ट हो गई, चौथी बार बंद हो गई, पांचवी बार स्टार्ट हो गई, छठी बार बंद हो गई। ऐसा तो नहीं होता। अगर वो स्टार्ट हो रही है तो होती रहेगी, अगर वो बंद हो गई, अगर वो खराब हो गई तो खराब ही रहेगी। बताओ, ये बात क्लियर हुई सभी को? तो ये इक्वली Yes, कहाँ sir. हुआ? ये इक्वली नहीं हुआ ना। आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट होती रहेगी अगर कार ठीक है, अगर कार खराब है तो आप कितना भी उसको स्टार्ट कर लो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये कार ठीक है, तो उसके स्टार्ट होने के चांसेस कितने हैं? 100%। तो ये इक्वली तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, फर्स्ट वाला। क्लियर है सभी को? बताइए, इसमें कोई Yes, डाउट? sir. इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो बताइए, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? सोचो। नो सर। No, sir. क्यों नहीं है? कोई रीजन बताएगा मुझे? Yes, sir. सर एक बार बॉल जाएगी, क्या पता हम्म, दूसरी बार जाए ना जाए। हाँ, वेरी गुड।
भाई ऐसा तो होगा नहीं, एक बार गई एक बार नहीं गई, एक बार गई एक बार नहीं गई, ऐसा नहीं होगा ना। या तो वो Yes, sir. जाएगी या नहीं जाएगी। ये चीज सभी को क्लियर हुई। तो ये भी हमारा Yes. इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ये भी हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब पहले समझना जरूरी है कि भाई जो चीज किसी चीज के होने और ना होने के बराबर बराबर चांसेस, तो बराबर चांसेस नहीं है। आपने 4 बार बॉल फेंकी, जरूरी थोड़ी है 2 बार जाए 2 बार ना जाए, ऐसा हो सकता है क्या? आपने एक बास्केट में बॉल फेंकी 4 बार, तो वो क्या ऐसा होगा कि 2 बार जाएगी 2 बार नहीं जाएगी? हो सकता है 1 बार No, जाए sir. 3 बार ना जाए, हो सकता है। अब ये देखो, आप कह सकते हो कि सर जा सकती है, मैं संभावना पे बातें कर रहा हूं। ये बात प्रोबेबिलिटी पढ़ते टाइम आपको माइंड में एक चीज रखनी है कि किसी भी चीज के होने की संभावना निश्चित नहीं होती, वो जा भी सकती है। क्लियर हो रही है ना ये चीज सभी को? मैं यहाँ पर संभावनाओं की बातें कर रहा हूँ, चांसेस की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सर चलिए पूरी थर्ड, तरह से तो नहीं पता है ना। हाँ पूरी तरह से नहीं पता, सेम वही चीज मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से हमें नहीं पता, हम चांसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्रायल इज मेड, हाँ, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यस, ये बताइए क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? Yes, sir. यस। यस, ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों है? क्योंकि आपके सामने एक क्वेश्चन आया ट्रू और फॉल्स का, आपके सामने एक क्वेश्चन आया ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। तो या तो वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, इसके बराबर बराबर चांसेस है ना। आप इसको ऐसे समझो, टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। ट्रू आने के चांसेस क्या है? 1/2, है ना। ऐसे ही फॉल्स आने के चांसेस भी क्या है? 1/2। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हुए ना। जैसे हेड और टेल था, सेम आपके पास दो टोटल आउटकम्स कितने हैं? ट्रू और फॉल्स, 2 आउटकम है टोटल, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, ठीक है। उसमें ट्रू आने के चांसेस क्या है? 1/2, और फॉल्स आने के चांसेस क्या है? 1/2। तो ये क्या होगा? इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को, या दोबारा बताऊं? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट, Yes, sir. अब अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, इसमें बताइए। सर इक्वल। ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना। दो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, या तो बॉय या गर्ल। अब बॉय होने के चांसेस 1/2, ऐसे ही गर्ल होने के चांसेस 1/2, उसी को हम बोल देते हैं 50-50। तो ये चीज समझ में आई? तो ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो 4 भी इक्वली लाइकली हो। तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई है, तो वाई टाइप कर दो। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 15.1 का। मैंने आपको पूरे बेसिक्स यहाँ पर करा दिए हैं, अब हम थोड़े क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन करें, देखो आसान चैप्टर है, Yes, sir. जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? जब कोई एक फुटबॉल गेम होता है, आप लोगों ने फुटबॉल खेली होगी, तो उसमें टॉस होता है कॉइन से, जो टॉस जीतता है उसी को पहले बॉल मिलती है, ठीक है। यही होता है ना, क्रिकेट आपने खेला होगा, क्रिकेट Yes, में भी sir. क्या होता है? टॉस होता है पहले कॉइन से, उसके बाद कैप्टन डिसाइड करता है कि भाई मुझे बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। तो हम कॉइन को क्यों डिसाइड करते हैं, कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं, बताओ? सर क्योंकि उसकी 2 प्रोबेबिलिटी है, हेड और टेल। यस, क्योंकि वो इक्वली लाइकली आउटकम है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा, भाई दोनों के चांसेस बराबर हैं, है ना। मैं हूं, आप हो, आप अपनी टीम के कैप्टन हो, मैं अपनी टीम का कैप्टन हूं, हम दोनों के बीच में टॉस जब होगा तो हम दोनों के बराबर चांसेस है जीतने के। मैंने कहा चांसेस पर सारा चलेगा ये चैप्टर, हम दोनों के चांसेस बराबर हैं जीतने के। अगर आप हेड मांगोगे तो हेड आने के चांसेस 1/2, अगर आप टेल मांगोगे टेल आने के चांसेस 1/2, तो दोनों के चांसेस बराबर है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम कॉइन को हम उछालते हैं तो उस टाइम पर जो इवेंट होता है वो इक्वली लाइकली इवेंट होता है, दैट्स व्हाई। ये चीज सभी को क्लियर हुई कि हम कॉइन को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है, तो कॉइन जो होता है बराबर के चांसेस देता है, भाई तुम भी जीत सकते हो मैं भी जीत सकता हूं, तो इसीलिए हम कॉइन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। 4 ऑप्शन देके ये पूछेगा कि इन चारों में से बताओ प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती। तो बताइए कौन सी नहीं हो सकती। -1.5 ओके, बी, बाकी लोग भी बताएं। सी, फाल्गुनी वो 15% है। अगर आप 15% को नंबर में बदलोगे तो जब परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा ना, तो 15/100 क्या होगा 0.15। तो ये बेसिकली 0.15 लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से ज्यादा होती है, 0 या 0 से ज्यादा, और लेस देन 1 और 1 के इक्वल। तो 2/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा 0.67। तो ये 1 से कम है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.15 भी 1 से कम है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 भी 1 से कम है, ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन -1.5 को आप देखो तो वो 0 से कम है। -1.5 प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है भाई, 0 से 1 के बीच में, लेकिन -1.5 तो 0 से कम है, 0 से और कम है, तो यानी ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्लियर हुआ फाल्गुनी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इन सबको हटा रहा हूं, अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग इसको सॉल्व करिए नोटबुक में अपनी, क्योंकि अब नोटबुक वाले क्वेश्चन आ गए सॉल्व करने। आप चाहो तो अपने बुक अपने पास ओपन करके रख सकते हो अगर इस पे ना दिखे। 5th क्वेश्चन है, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? करिए सॉल्व। सर 0.95। ओके भाई, सभी लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करना। 1 - 0.05, हाँ इसको सॉल्व करो, वेरी गुड। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसका यूज हमें करना है, वेरी गुड। 0.95, चलिए देखिए, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पीई है और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर पीई डैश है, और उनका जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। भाई आपने कुछ कोई काम किया, उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि पीई जो है वो 0.05 है, यानी किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है, प्लस आपको ये बताना है कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी पीई डैश आपको निकालना, इज इक्वल टू 1। तो पीई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आकर माइनस का हो गया 1 - 0.05। सो पीई डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 0.9। क्लियर हुआ? अगर आप इसको परसेंटेज में, वैसे करना नहीं है परसेंटेज में, मैं बस बता रहा हूं, तो इसको 95% बोल दे। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? लेकिन परसेंटेज में हमसे पूछा नहीं है तो हम परसेंटेज में नहीं करेंगे। बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बैग की तरफ देखे बिना उसमें से एक कैंडी निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? 0। 0, ओके। तो प्रीति गोस्वामी नाम से स्टूडेंट है, बताइए 0 क्यों होगी? राशि पांचाल नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए 0 क्यों होगी? मैं बताऊं? नहीं, किससे मैंने? लेमन है ओनली। हाँ वेरी गुड, इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है भाई, ऑरेंज तो है ही नहीं इसमें,
तो जब है, जो कोई चीज जब है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ठीक है भाई, एक बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है कैंडीज सारी, और वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई वो है ही नहीं उसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 0। जब कोई चीज है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। ठीक है, एग्जाम में ये लिख देना, ऐसे आंसर मत देके आना, बस 0 थोड़ा लिख देना। चलिए, और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, 1। भाई उसमें लेमन ही है तो लेमन ही बाहर आएगी, कोई जादू तो मैजिक तो है नहीं उसमें कि भाई है लेमन बाहर ऑरेंज आ जाएगी, नहीं ना। तो जो भाई लेमन है तो लेमन ही बाहर आएगी, यानी 100%, यानी 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ऑरेंज फ्लेवर्ड 0, लेमन फ्लेवर्ड 1। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ठीक है, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। भाई आंसर इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो, नोटबुक में कर रहे हो ना सॉल्व, मुझे नोटबुक में सॉल्व करके दिखाना है, ऐसे देख के नहीं करना है सॉल्व। चाहे आपको आता है लेकिन नोटबुक में करो, और कैमरा बंद रखेंगे सभी लोग, क्योंकि कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं जल्दी जल्दी, बाकी लोगों को भी मौका दो। तो अब कैमरा सर कोई बंद जीरो नहीं करेगा पॉइंट अपना। जीरो जीरो मैंने भी क्या बोला भाई, काम करता हूँ मैं ही, बंद कर देता हूँ। आपको जो भी आंसर देने चैट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि सभी बच्चों का सीखना जरूरी है। यस, क्वेश्चन समझते हैं पहले। इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेम, अभी हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992। और आपको ये बताना है कि होने की क्या होगी, तो यहां पर आ जाएगा पीई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, और ये आ जाएगा 0.00। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर दीजिए। किसी को डाउट हो, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट करिए इसको सॉल्व, अगले क्वेश्चन को। थ्री अपॉन एट पहले वाले का, ओके। दूसरे वाले का भी दीजिए आंसर, 5/8। वेरी गुड। ठीक है, तो भाई एक बैग है ना, एक बैग है, मान लो ये एक बैग है। इस बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, तो एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई, और 5 ब्लैक बॉल है। तो 1 2 3 4 5। A ball is drawn at random from the bag. बैग से बॉल जो है रेंडमली निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो फॉर्मूला हमारा होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड कलर की बॉल के लिए। रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल हमारे लिए क्या है? फेवरेबल हमारे लिए क्या है? रेड कलर, क्योंकि हमसे रेड कलर की प्रोबेबिलिटी पूछी तो वही फेवरेबल है, रेड कलर। और रेड कलर टोटल कितने हैं? 1 2 3 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स मतलब कितने बार हम बॉल निकाल सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटी है बॉल को निकालने की, पॉसिबिलिटी कितनी है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार निकाल सकते हैं ना बॉल, तो 3/8, 3/8। ठीक है। सेकंड पूछा गया है हमसे नॉट रेड। भाई अगर रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है तो नॉट रेड होने की क्या होगी? तो पीई डैश बराबर 1 में से माइनस कर देंगे 3/8। तो यहां पर 8 एलसीएम आया, तो 8 की 1 में मल्टीप्लाई, 8 माइनस 3 यानी 5/8। क्लियर हुआ कैसे किया है सॉल्व? बताइए सभी स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो इसमें तो कुछ? भाई रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, ना आने की क्या होगी? 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, तो 1 में से माइनस करके 5/8 आ गया। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करिए क्वेश्चन नंबर 9 सभी स्टूडेंट्स। इस बार मैं नोटबुक दे दूंगा, तो प्रॉपर तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि बस देखा और कर दिया, प्रॉपर तरीके से लिखना है क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन नहीं लिखना, आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना है। करिए इसको सॉल्व सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, रेड व्हाइट और ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी। हम्म 5/17, 8/17, 13/17। ओके, वेरी गुड। तो एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड बॉल्स कितनी है, या रेड मार्बल्स। ठीक है, कितने हैं? 5। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं? 8। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 4। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? फर्स्ट में पूछा गया है कि रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल क्या है हमारे लिए? हमसे रेड पूछा है तो रेड फेवरेबल है, और रेड है कितनी? 5, तो 5 आ गया डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना होगा? 5 प्लस टोटल मार्बल्स कितनी है? 5 + 8
13, 13 प्लस 4 इज 17, तो 5/17। ठीक है, फिर पूछा गया है हमसे व्हाइट। अब व्हाइट कलर पे ये वाला कलर ले लो, तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। व्हाइट है कितनी, 8, और टोटल कितनी है 17, तो 8/17। ठीक है, थर्ड पूछा गया है नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी। भाई आप इनको ऐड कर दो, समझ रहे हो ना, या तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इनको ऐड कर दो, यानी ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा, रेड और व्हाइट होंगे। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/17 प्लस ग्रीन होने की, सॉरी व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 8/17, और इनको हमने ऐड किया तो 13/17। ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, अगर ग्रीन नहीं है, कोई चीज ग्रीन नहीं है तो क्या होगी, रेड और व्हाइट होगी, और हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, उनको ऐड कर दिया तो हमें ये मिल गई। या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 8 और 5 13 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 17, तब भी यही आंसर आता। कैसे भी हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? ये देखो आसान क्वेश्चंस है, आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आसान है और आते भी हैं, तो आपके लिए फायदा है। जो चीज आसान है और आती है उसको छोड़ना मत, अच्छे से करके जाना। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। बताइए, ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है इसमें पूछ लो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलो छोटा ही रखते हैं इसको, क्योंकि फिर वो दिखेगा नहीं ठीक से। आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो अगर यहाँ से ठीक से ना दिखे तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin and will not be a rupees 5 coin? क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक पिगी बैंक है जिसमें 100 तो है 50 पैसे वाले कॉइन, 50 है रुपीज 1 वाले कॉइन, 20 है रुपीज 2 वाले कॉइन, और 10 है रुपीज 5 वाले कॉइन। ठीक है, और अगर ये इक्वली लाइकली है तो आपको ये बताना है कि भाई अगर ये मान लो पिगी बैंक गिर जाए, टूट जाए, तो उसमें से 50 पैसा कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और रुपीज 5 के कॉइन ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले निकालो 50 पैसा कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी, बताओ क्या होगा आंसर। हंड्रेड अपॉन 180, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 100/180 को थोड़ा सॉल्व कर लो। फाइव बाई नाइन, हाँ, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। तो 50 पैसा कॉइन, वही फॉर्मूला हमारा, वही फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। ऊपर क्या आते हैं, फेवरेबल, नीचे क्या आते हैं, पॉसिबल। तो फेवरेबल, फेवरेबल वो है जो हमें निकालना है। तो फेवरेबल क्या है, 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन है कितने, 100 डिवाइडेड बाय पॉसिबल। पॉसिबल कितने हैं, इनको ऐड कर दो, 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180। तो 0 से 0 कट गया, P इज इक्वल टू कितना आया, 2 5 10 2 9 18, सो 5/9। ठीक है, फिर पूछा गया है विल नॉट बी अ रुपीज 5 कॉइन। भाई अगर रुपीज 5 के नहीं है तो बाकी होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमें रुपीज 5 नहीं चाहिए इस बार। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, रुपीज 5 हमें नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए, जो बच गए वो फेवरेबल है, तो जो चाहिए वो फेवरेबल है। चाहिए क्या क्या फिर, 100 तो 50 पैसे वाले कॉइन हो गए, ठीक है, प्लस 50 हमारे हो गए 100 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 180। तो ये हो जाएगा 170/180
तो 0 से 0 कट गया 17/8। ये हमारे आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को? भाई किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको चीजें पहले से आती है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको नहीं आती चीजें तो पूछ ले। ठीक है, 10th क्वेश्चन कंप्लीट। 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। यही फॉर्मूला है हमारा, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, बस इसी को लगाते जाना है हर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure 15.4. What is the probability that the fish taken out is a male fish? इतनी कहानी लिखी हुई है। हमारे लिए जो काम की बात है वो सिर्फ ये है कि भाई टैंक में कितनी फिश है। 5 तो मेल फिश है। मेल फिश कितनी है? 5। फीमेल फिश कितनी है? 8। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट ऑफ इज अ मेल फिश? तो मेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल क्या है? मेल। जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? मेल। तो मेल कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय पॉसिबिलिटी क्या है? 5 + 8 यानी 30। 5/। ठीक है भाई, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. See figure 15.5. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? इसमें बोला गया है कि भाई आपके सामने ये एक स्पिनिंग एरो है, ठीक है, ये घूम रहा है और घूमते घूमते आपको ये बताना है कि ये 8 पर इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये जो एरो है ये गोल गोल घूम रहा है, 8 पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल। फेवरेबल क्या है हमारे लिए? 8। और 8 कितने हैं यहाँ पर? सिर्फ 1 है, तो 1/। उसके बाद टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे लिए 8। तो पहले का आंसर क्या हो गया? 1/8। फिर ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स इस बार क्या हो गए? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन है? कौन कौन है ऑड नंबर? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 है डिवाइडेड बाय फेवरेबल कितने हैं? 8। तो 4 1 4 4 2 8 तो 1/। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 1/3। अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े कितने नंबर है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो कितने हो गए 2 से बड़े? 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, तो 6/। और टोटल कितने हैं? 8। तो 2 3 6 2 4 8 3/4। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/4। नेक्स्ट, अ नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 नंबर, तो सारे लेस देन 9 ही है ना? तो सारे लेस देन 9 ही तो हैं। तो फेवरेबल क्या है? लेस देन 9 कितने हैं? 8। टोटल क्या है? 8। 8 से 8 कैंसिल तो 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इस क्वेश्चन में किसी को, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा क्वेश्चन है ये। बड़ा मतलब वैसे बड़ा नहीं है। देखो ये 4 पार्ट है, जैसे इसमें तो आपसे 5 नंबर में पूछ लेगा। एक पार्ट और जोड़ के 5 पार्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा इससे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे कार्ड वगैरह के। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स